आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसके 18 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तो तुझे सम्मति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा इजराइलियों को ये लिखा जाता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, यानी याद रखना, सदैव अपने जहन में, हर काम में, जब तू कुछ काम करता है, जब तू कहीं जाता है, हर एक बातों में क्या करना, अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, याद रखना। कई बार मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम ये देखने पाते हैं कि आप और मैं जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं, परमेश्वर को भली भांति समझते हैं, कई बार हम सिर्फ परमेश्वर को तभी याद करते हैं जब हम दुख में होते हैं, तभी याद करते हैं जब हम परेशानी में होते हैं, तभी याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। मेरे प्रियो, क्या कोई वो जो परमेश्वर है, क्या कोई वो दुकानदार है कि हाँ, जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम उसकी आराधना करके हम उससे कुछ पा ले रहे हैं, या हाँ, जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम उसके पास जाते हैं और वो हमारी सुन के हमें उत्तर दे देता है। मेरे प्रियो, ये बात हमें समझने की है कि वो कोई दुकानदार नहीं, या वो कोई ऐसा जरिया नहीं कि हाँ भाई, बस हमें वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो देता है, परंतु वो हमारा परमेश्वर जिसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। क्या मेरे प्रियो, हम अपने माता पिता के पास तभी जाते हैं जब हमारे पास दुख होता है? नहीं मेरे प्रियो, हम सदैव उनके साथ रहना चाहते हैं। हम घर पे भाग के जाते हैं और जब देखते हैं कि मम्मी नहीं है तो हम इधर उधर ढूंढते हैं, मम्मी कहाँ है, हालांकि हमें कुछ काम नहीं होता। जब हम सुबह उठते हैं हम देखते हैं पापा कहाँ हैं। तो मेरे प्रियो, हमें हर वक्त वो चाहिए, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम रखते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, वो परमेश्वर भी आपसे और मुझसे रिश्ता बनाना चाहता है, वो हमसे प्रेम रखना चाहता है। जिस प्रकार से वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा को सदैव स्मरण रखो, और वो तुम्हें सम्मति देगा, मतलब वो तुम्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ खुद ही बताएगा। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि तुम्हें हर बार कुछ मांगना पड़ेगा, हर बार जाके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परंतु जब आप उससे रिश्ता बनाएंगे, जब आप उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में होंगे, तो वो आपके मांगने से पहले आपको देगा। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो तो परमेश्वर है और वो आपसे बेहद प्रेम करता है। तो जब आप और मैं उसे सदैव स्मरण रखते हैं, हम अपने परमेश्वर यहोवा को जब हमेशा अपने अपने समीप रखते हैं, तो मेरे प्रियो, वो आपको सम्मति देता है, क्योंकि उसने शपथ खाई है, उसने वादा किया है, और वो वायदे से मुकरता नहीं। वो कोई इंसान नहीं कि वायदे से मुकर जाए मेरे प्रियो, वो तो परमेश्वर है, सर्वशक्तिवान परमेश्वर। तो क्यों ना हम, जो कि उसकी प्रेम से बचाए गए लोग हैं, उसे स्मरण रखें मेरे प्रियो, क्योंकि आप और मैं तो नष्ट हुए जाते थे, उसने अपने प्रेम से आपको और मुझे बचाया है। तो क्यों ना हम मेरे प्रियो परमेश्वर यहोवा को, जिस प्रकार से यहाँ पे मूसा लिखता है, स्मरण रखें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते, उन्हें आशीषित कर प्रभु। मेरी इच्छा नहीं परंतु होने दे उनके जीवन में तेरी इच्छा पूरी। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।